वेनेजुएला ने वही गलती करी जो इराक और लीबिया ने करी। दोनों ने गलती क्या करी थी इसको समझते हैं। इराक और लीबिया ने क्या करा था कि यूएस डॉलर को चैलेंज किया था। उन्होंने बोला था कि तेल बेचेंगे लेकिन यूएस डॉलर में नहीं बेचेंगे। बस यही बात अमेरिका को खल गई। पहले इराक की बात करते हैं। इराक उस जमाने में दूसरे नंबर पे था इन टर्म्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स। 112 बिलियन बैरल के आसपास का उसके पास तेल था। लेकिन इराक ने बोला कि वो यूरो में बेचेगा, वो डॉलर में नहीं बेचेगा, जब उस पर सैंक्शंस लगे थे। अच्छा, यूएन ने ये बात मान भी ली। उस जमाने में जब यूएन ने ये बात मान ली कि यूरो में वो तेल बेच सकता है, तो उस जमाने में यूरो और स्ट्रांग हो गया। जब यूरो स्ट्रांग हुआ तो इराक को तो बहुत फायदा हुआ। ये ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट अमेरिका ने देखा कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो पूरी दुनिया में कल को सर उठेंगे और बोलेंगे कि हम भी अपना अपना तेल ऐसे ऐसे बेचेंगे, यूरो में बेचेंगे, गोल्ड में बेचेंगे या किसी और तरीके से बेचेंगे। आप सब जानते हैं कि तेल जो मर्जी प्रोड्यूस करे, बिकता तो डॉलर के अंदर ही है ना, तो फायदा तो डॉलर को ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने ये एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाता तो अमेरिका का जो डॉलर है उसको उसी टाइम थ्रेट हो जाता। तो अमेरिका ने कहा कि इससे पहले कि थ्रेट बने, इराक का हाल हम सब जानते हैं, उसकी हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा हूं। लीबिया की बात करते हैं। लीबिया का जो गद्दाफी था उस टाइम 9वें नंबर पे था इन टर्म्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स, और उसके पास 150 टन सोना भी था। गद्दाफी ने प्रपोज किया कि अफ्रीकन दिनार होना चाहिए, उसके अंदर तेल बिकना चाहिए जी, उसके अंदर तेल बेचेगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हो जाता तो ऑब्वियसली यूएस डॉलर को ये चैलेंज कर रहा था। तो इराक और लीबिया का हाल हमने देखा है। जब जब डॉलर को जिसने भी चैलेंज किया, डॉलर के पेमेंट सिस्टम को चैलेंज किया या स्विफ्ट को चैलेंज किया, तो उसके बाद हमने उन देशों का या उन जिन लोगों ने ये प्रपोज किया उनका हशर हमने देखा है। सिमिलरली वेनेजुएला का जो निकोलस मडूरो है, ये वो प्रेसिडेंट है जो अमेरिका को पसंद नहीं था। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए थे। पहले तो छोटे मोटे सैंक्शंस थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा सैंक्शन ये किया कि चोक कर देते हैं वेनेजुएला को। उन्होंने बोला कि अमेरिका के वेनेजुएला का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है 95% वो ऑयल एक्सपोर्ट्स है, तो उन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया कि डॉलर के अंदर वेनेजुएला तेल नहीं बेच सकता। अगर बेचेगा तो डॉलर उसका फ्रीज कर दिया जाएगा। तो वेनेजुएला मरता क्या ना करता, उसने तेल बेचना शुरू करा, तरह तरह के तरीके अपनाए। सबसे जो बेहतर तरीका उस टाइम उसका चल रहा है वो यूएसडीटी में अपना तेल बेच रहा था। माना यह जाता है कि 9 से 10 बिलियन यूएस डॉलर का जो तेल है वो यूएसडीटी में बेच रहा था। अकेले पिछले 12 महीने में 22 बिलियन यूएस डॉलर यूएसडीटी के थ्रू वेनेजुएला के अंदर एंटर किए हैं। वेनेजुएला अपना जो तेल है वो चाइनीज युआन के अंदर भी बेच रहा था, रशिया के साथ रशिया की करेंसी में बेच रहा था, चाइना से तो इनफैक्ट वो कई जगह पे बार्टर सिस्टम के थ्रू बेच रहा था कि तुम मुझे मशीनरी दो, मैं तुम्हें तेल लेता हूं। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा था। चाइनीज गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स कुछ घंटे पहले, अटैक से पहले वहां पे आए हुए भी थे, फिर वो जैसे ही निकले उसके बाद ये अटैक हुआ। अब आपको समझ में आया कि वेनेजुएला वही करना चाह रहा था जो इराक और लीबिया करना चाह रहे थे। ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट अमेरिका किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देना चाहता और नतीजा आपके सामने है।